हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। HPCL गैस रिफिलिंग कंपनी बरही के द्वारा मजदूरी बढ़ाने को लेकर मजदूर प्रतिनिधियों ने 3 दिनों से हड़ताल कर धरने पर बैठे थे। हड़ताल को लेकर बरही विधायक उमाशंकर अकेला और AC प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान के आधे घंटे के पहल पर हुआ समझौता। देखें लाइव खबर। हमारी सरकार ने एकदम दिया है 75 से 75% दिया वो भी पंचायत के। आप उसके बाद में अगल बगल में रहेंगे इसी ये आपने तुरंत किया है जितने किए हैं तो इन लोगों की क्या डिमांड है, क्या है किसी लोग की डिमांड कौन लेगा? आराम से अच्छे से बताओ, आप बता दो। जी और डिमांड यही था कि हम लोग सितंबर में हम लोग का पेमेंट बढ़ाने के लिए आवेदन दिए थे सब लोग, तो नहीं बढ़ाए थे, जोड़ी घटना किए थे। 3 दिन धरना था। धरना के पश्चात हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं कि सुपरवाइजर हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर बोले कि सबका डेली का 25 रुपया बढ़ जाएगा, समझ गए? तो हम लोगों ने काम करने लगा। उसके पश्चात कि बोले कि अभी नहीं, 1 महीना बाद मिलेगा, 2 महीना बाद मिलेगा, इस तरह से बोलते बोलते 3-4 महीना टाला गया। जनवरी में ये चीज़ बोले, प्रभात सर बोले कि हम लागू कर देंगे, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना काम करने लगे। फिर हमको जनवरी का जब वेतन मिला तो नहीं मिला, तो उसके लिए हम लोग हड़ताल किए। आपने आश्वासन दिया? जी, अब मैं बताऊँ जैसे इसका था। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जैसे ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है HPCL का, ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का वेजेस हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे नियम सरकार का ये बोलता है कि अगर झारखंड सरकार की जो वेजेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेजेस है उसमें से जो ऊपर हो उस वेजेस को फॉलो करना है। अगर झारखंड सरकार की वेजेस ज़्यादा होगी तो हमें वो मानना है। लेकिन यहाँ इस जगह पे, इस प्रदेश में झारखंड सरकार का वेजेस कम है, तो जो सेंट्रल वेजेस है हम उसको फॉलो करते हैं। तो सेंट्रल वेजेस के फॉलो के हिसाब से जो न्यूनतम वैल्यू की रखी गई है कि एक आदमी को अगर आप रखते हैं मिनिमम कैटेगरी में, तो उसको 504 रुपया जो अभी की वैल्यू है, ये अपना बरही अनुमंडल C क्लास कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से 504 रुपया से आप कम नहीं दे सकते। सरकार द्वारा तय किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 से 4 रुपये प्रतिदिन। जी प्रतिदिन। उसके बाद उनका फिर PF काटना है, SI काटना है, तो वो सभी हम 504 रुपये से किसी को भी कम नहीं देते हैं। कुछ दिनों पहले इनका एक मांग आया था कि सर हमारी जो सरकार द्वारा तय की गई मूल्य है उससे कुछ बढ़ोतरी करके दिया जाए, उससे कम देंगे तो हमारी गलती है, उससे कम हम नहीं दे सकते। तो हम बोले ठीक है, अगर आपकी ये जो करेंट वैल्यू सरकार द्वारा तय की गई है उससे आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम उसके लिए अपने जो मैनेजमेंट है उनको हम रिक्वेस्ट डालते हैं। अगर हमारी मैनेजमेंट इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी तो हम जरूर आपकी बात को मानेंगे। यही बात इनके कॉन्ट्रैक्टर भी इनसे कमिट किए। हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये लोग मैन पावर यहाँ पे दे रहे हैं और ये मैन पावर अंदर काम करती है। और ये जो प्लांट है ये पूरा अपना ऑटोमेटेड प्लांट है, मतलब ऑटोमेशन सिस्टम से सिलेंडर भरा जाता है, सिलेंडर किया जाता है, लोडिंग की मैन पावर अलग है। तो ये चीज़ हुई थी। अखिल पाटिल जी, मैं एक मीटिंग में हूँ, जरा तो 10-15 मिनट में तो ये वहाँ पे बात हुई थी। अब जब इनकी बढ़ोतरी की बात हुई तो हमने अपने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट डाला, बट वो अप्रूव नहीं हुआ कि उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा तय की गई राशि है हम वो तो दे रहे हैं, हम उससे अगर कम देते तो आपकी बात सही है। तो उससे बढ़ोतरी की जो बात है वो अप्रूवल नहीं मिला। अब इनको ये चीज़ बताई गई कि हाँ आश्वासन इनको दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी। अब जब उस चीज़ पे अप्रूवल नहीं मिला तो हम आउटराइट तो नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि मैं भी किसी प्लांट के लिए, किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो वही चीज़ मैंने इनको समझाया था। आप लोग इसमें सर 4 कैटेगरी आप किस पोस्ट में ऑर्डर करते हैं? मैं यहाँ पे संयंत्र प्रबंधक हूँ। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या है कि किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, आपको हमको लगता है कि 40 होंगे जी। किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो सबसे पहले एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ बरही विधानसभा का जनप्रतिनिधि है जी, जनता द्वारा चुनी गई जी।
और तब से आप एक गार्ड को भेज के हम लोग को ट्रीट कर रहे हैं। कभी 2 आदमी आए, कभी 3 आदमी आए। नहीं, अभी मैं मेरी बात खत्म हो रही है। हाँ, ठीक है, कभी 2 आदमी आए, कभी 3 आदमी आए, कभी 5 आदमी आए। आपका क्या पोस्ट है उनको पता है जी आपके जीएम आएंगे ना जी। या डीजीएम आएंगे, जी जी, वो आपके वेलकम करेंगे। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि का तो बिल्कुल वेलकम है। बता दें, हमारी सरकार है बिल्कुल जी। और सरकार के लोकप्रिय विधायक, मैं सुन लीजिए, अकेला जी मना कहाँ के अकेला जी जनप्रतिनिधि का तो सरकार के ऑलरेडी लोकप्रिय विधायक, जी जी ठीक है। चाहे हेमंत सोरेन जी हम लोग के थे, आज चंपई सोरेन और हमारी जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के विधायक है, नेशनल पार्टी के विधायक है, हमारे 4 मंत्री हैं। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि वर्तमान विधायक हमारे प्लांट में आ रहा है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमने मना तो नहीं किया सर, हमें जैसे सूचना मिली जी। इतना लोकप्रिय विधायक है ना, आपको दूसरा विधायक होता ना तो फिर दूसरी बात होती। आपको बता देना चाहते हैं, मेरा नाम केदार पासवान है और हम स्टेट चेयरमैन हम रांची से चलते हैं। इतने लोकप्रिय हैं कि आपकी हर समस्या आप जाएंगे ना 12 बजे रात भी अपना दुख लेके ये ठीक करेंगे। नहीं, ऐसे हम विधायक। सर इन चीजों में मेरा कोई- पहले तो ये चीज आप रिगार्ड करने के लिए सीखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले थे, योर प्रेस्टीज इज माई प्रेस्टीज, माई प्रेस्टीज इज योर प्रेस्टीज। आप अगर किसी को सम्मान देंगे तो आपको वहां सम्मान मिलेगा। बिल्कुल है, मैं तो सहमत हूं सर आपकी बात से। इस चीज को पहले कभी इग्नोर नहीं करिएगा। देखिए, जितने जैसे लोग मुझे आते सूचना हैं मिली वोटिंग कि कोई हमें हमारे सो- विधायक को नहीं पता कि हम मिला जा है, रहे थे, मुझे नहीं पता था। हमने जा रहे थे, हमने उठ के 2-3 आदमी जा रहे थे, नहीं 2 ही आदमी आए थे उससे पहले। तो यहाँ जो आप हमारे पास 4 वो एक्समैन मिलिट्री रखे हैं। सर देखिए, वो अपनी अपनी नहीं, ठीक है, बातें- वो आप दूसरे विषय पर वो सब्जेक्ट नहीं बदल है, लेकिन आपको ऐसा है ना कि जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मानदेय है उसको आप फॉलो करिए। 504 रुपया किस कैटेगरी का है? 504 रुपये अनस्किल्ड कैटेगरी का है। हाँ, वो कैटेगरी में डालिए। ये आपके यहाँ कितने दिन से जॉब कर रहे हैं? ये हमारे लगभग 1.5 साल से काम। 1.5-2 साल हो गया, तो इसके लिए इसमें डालिए इसको। नहीं, उसकी जो हमारी जो जगह है सर, हाँ। जो वहाँ पे उसमें काम- बढ़ जाए। देखिए सब हमारे समझने यहाँ का प्रयास कीजिए सर पहले। आपको काम लेना है, इनको काम करना है। हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनका कैसे करके समस्या का समाधान होगा, अनस्किल में है, स्किल में कैसे डालेंगे, कैसे इनका मानदेय बढ़ेगा, ये आपको देखना देखिए, काम इसमें है। सर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो हमारा रिक्वायरमेंट अंदर जो काम का है, वो यही रिक्वायरमेंट है कि हमारे को वहाँ पे वर्कर कैटेगरी के लोग चाहिए। जब यहाँ पे काम शुरू किया गया था, तभी से हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर को यही रिक्वायरमेंट दी कि हमारे को यहाँ पे एक नॉर्मल अटेंडेंट चाहिए, जो चीज़ों को अटेंड कर पाए, क्योंकि प्लांट है, सब कुछ ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा अटेंडेंट वाला काम है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है, जो कंपनी द्वारा तय की गई है, वहाँ पे हमारे को अनस्किल्ड वर्कर ही चाहिए। अब इनका डिमांड है कि जो सरकार द्वारा तय की गई है उससे भी इनका हमें कहना बाहर है निकलना है। अनस्किल्ड रहेगा, तो फिर क्यों लिखा होगा? लिख आप दीजिए। लोग को एग्रीमेंट वगैरह कैसे आप कर रहे हैं इनके साथ काम? इसी तरह काम हो रहा है। कुछ मतलब आपको पेपर वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? 1 मिनट सर, हम लोग देखिए ये आवेदन पर 6 दिनों तक कार्य कराते हैं, 7वां दिन डबल देना है, इसमें आप सक्षम नहीं है। कोई मजदूर 8 घंटा से ज्यादा काम करता है तो ओवर टाइम नहीं दीजिएगा, तो ज्यादा क्यों करवाते हैं? राष्ट्रीय अवकाश में डबल देना क्या गलत लिखा हुआ है सर? और सभी मजदूर का शारीरिक बीमा ESI कार्ड चाहिए सब मजदूर को। श्रेणी में कब लाइएगा? अभी इसका कुछ नहीं किया गया, कब करिएगा इसको बताइए। हम 10 साल तक स्पीड में काम करते रहे हैं। PFSI मेडिकल तो काट रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मेडिकल कार्ड नहीं मिला, कार्ड नहीं मिला। क्यों जी? और दूसरा बात है सर, ये हटाई वाली हम लोग को इतना अत्याचार किया गया है। ये तो समझौता पत्र है, इसमें बोल रहे तुम्हारा ठेकेदार साइन करेगा, काम मकीन एनर्जी करवाएंगे, ई सिग्नेचर नहीं करेंगे हम, और नहीं मारेंगे, HPCL नहीं मारेंगे, तो हम लोग का क्या चिंता रहेगा? और लोग कोई प्राइवेट आदमी पास डेली खट रहे हैं, घर जा रहे हैं। ऐसे सर ये हम लोग अवकाश के दिन में काम कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है कि इनको डबल वेतन एक दिन का मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा इस बार में। और दूसरी बात ये है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो अगर बोलेंगे कि आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा कर दिए तो मत करो, छोड़ो, तो भागो। आप लोग को OT नहीं देंगे, करना पड़ेगा, जब तक गाड़ी है तब तक करना पड़ेगा। ये कहना हमारे संयुक्त ये उनका करते हैं सर, आधा घंटा 1 घंटा डेली एक्स्ट्रा कर देते हैं। ये उनका पार्ट नहीं, इनका पार्ट है। क्या बताइए? अभी आप सही बोल रहे हैं। बता दिया क्या होता है कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन पहली बार हमारी प्लांट चली, सबको बोला गया कि आपको डबल ड्यूटी मिलेगी। नहीं होगा, दुर्गा पूजा में किए हैं जी। इसको बात आप- करना आप- है। सुनो, 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 सुनो।
कोई भी मजदूर अगर 8 घंटा काम करता है उससे अगर आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा एक्स्ट्रा चलता है उस मजदूर को हाफ टाइम छोड़ा जाता है, उसको हाफ टाइम नहीं दिया जाता, फुल टाइम की हाजिरी दी जाती है। और क्या ये सही कार्ड सभी को दिया गया नहीं दिया, ये साइन नंबर मिला तुम बताओ ये सही कार्ड दिया गया है? हमको ये नहीं मिला है, ये सही कार्ड नहीं हमको मिला? कुछ नहीं मिला। पेपर हमको पेपर पर्सनली दिखा और दीजिए। किसी को पासवान जी, नहीं आप एक बार पेपर देख लीजिए। ये सही कार्ड नहीं मिला है? हमको पर्सनली नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। आपसे नहीं मिला, यही नहीं है, साइन नंबर मिला। तुम्हें नंबर एक्सचेंज करवा के हमसे लिए वैसे कार्ड नंबर तुम्हारा हम आपसे- था ना, तो नंबर तुम्हें चेंज करवा के हमसे ये हम सही आपसे लिए साइन ये नंबर सही कार्ड और पहली बार है कि बंद हो चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। 2 पेपर का अटैच हमसे ये नंबर भी चेंज करवाया, अभी झूठ बोल रहा, ठीक होगा ऐसे झूठ बोल रहे हैं। पेपर में आती है ये सही कार्ड, तो पेपर में आते हैं, पहले झूठ कार्ड बोल आते रहे हैं, हैं। अब पेपर में आता है। रविंदर ये सही कार्ड आपको कैंडिडेट बैठे तो सबको दिया गया था कि नहीं दिया गया था? ये स्लिप भी नहीं मिला। उसके बाद ये सही काम करता है, सुनिए मेरा, ये सही कार्ड में फैमिली दिलवाने के लिए भी मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है कि कोई किसी ने आज तक मुझे फॉर्म भर के नहीं दिया अभी तक। आपकी क्या कंपनी का नाम है? बालाजी इलेक्ट्रिक फोर्स प्राइवेट लिमिटेड। वो भी लगता है कि ये शंकर पाठक से आप लोग का ही चाहिए थे। जी जी, और देखिए क्या एक फोन कर दीजिए। इस पेपर में क्या गलत लिखा हुआ है? सुनिए एक चीज, आपको एक बता रहा है, आपको यहाँ काम करना है, जी, जी। ठीक है। अनावश्यक हिंड्रेंस नहीं हो, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा ये आपका पार्ट है, उनका पार्ट नहीं है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ठीक है। हम लोग भी कहीं काम करते हैं तो हम हमको लोग इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि मुझे सिलेंडर हैंडलिंग के लिए लड़का चाहिए। हाँ, ठीक है। जी। तो आप जैसे आप एक आदमी को 2-2 साल से यहाँ आप काम करवा तो रहे हैं, मुझे ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि हमको अनस्किल्ड लड़का ही चाहिए। मुझे आपको बोलिएगा तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा देंगे। नहीं तो और मैं एक साथ सुनिए पहले मेरा, और आप बोलिएगा मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा दूंगा। और भी बात, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में रखते वक्त भी बोला था अनस्किल्ड में रखूंगा। हम लोग को बोला गया है कि 6 महीना। ये आप बात उसके नहीं बाद है। लोगों को- नहीं आप लोग को रिटर्न है, नहीं सब कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं है कुछ नहीं कि 6 महीने के बाद हम इसके ऐसा नहीं बोला गया वो तो सरकार द्वारा तय की गई है। ये मौके बोला गया था रिटर्न। अच्छा सुनिए एक चीज है, एक सर हम अनस्किल और स्किल का एक क्लियर करना चाहेंगे। जैसे ये जो अनस्किल स्किल और सेमी स्किल है ना, ये बस हमारे प्लांट के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया है। हमारा प्लांट जो है वो ऑटोमेटिक है। बहुत सारे प्लांट जहाँ है जहाँ आदमी लोग को काम करना पड़ता है, वहाँ पे कहीं पे टेक्निकल लोग का जरूरत पड़ता है, वहाँ पे स्किल और सेमी स्किल आता है। ये जो अनस्किल जो पूछ रहा है ना कि सेमी स्किल क्यों लिखा गया है, स्किल क्यों लिखा गया है, तो बस ये ऑल ओवर इंडिया है। जरूरी है कि सारा इंडिया में जो फैक्ट्री है वो ऑटोमेटिक है, तो ये फैक्ट्री ऑटोमेटिक है, तो यहाँ अनस्किल का रिक्वायरमेंट है। कोई फैक्ट्री ऐसा होता होगा जहाँ पे आदमी जैसे कोई सिलाई कर रहा है या कोई मतलब टेक्निकल क्राफ्ट कर रहा है, वहाँ पे स्किल आदमी की जरूरत है, तो वहाँ पे स्किल आदमी को हायरिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे बस ऐसे कैप लगा दें, उसमें स्किल और सेमी स्किल का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अनस्किल का रिक्वायरमेंट हमने कुछ नहीं लिखा है, ये तो तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। हमको कोई एक स्किल पकड़ के चलना है, हमको अनस्किल का रिक्वायरमेंट, हम अनस्किल का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, जितने वर्कर हैं आज के डेट में हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, लोकल सब हड़ताल कर रहे हैं, आप इनको प्राथमिकता दीजिएगा। कल आपके यहाँ कौन सा आएगा काम करने के लिए? हम इन्हीं से काम ले रहे हैं सर, इन्हीं को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 3 दिन से इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग काम पे लौट जाइए। आप लोग जो मैनेजमेंट को रखा गया प्रपोजल, हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे। अभी आप अब ये इनका कहना है सर, एक इनका कहना है कि हम हड़ताल करेंगे, सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, हम हड़ताल करेंगे, हम अपनी बात मैनेजमेंट से जबरन मनवाएंगे। तो सर जबरन तो कोई भी काम नहीं होता है। क्या करना है इस पे, कैसे होगा? हम तो सर यही इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया काम पे वापस आए, अपने काम पे वापस आए। आप अपना जो काम कर रहे थे उस काम पे लौटे, जो सैलरी मानकर ले रहे थे वो लीजिए आप। प्रभात जी, जी। हम इस पंचायत के कोलगा मुखिया हैं यासीन कुमार। जी। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि लोकल लोग कितना यहाँ दिए? कुछ दिन पहले ये घटना यहाँ पे हुई थी, जब हम लोगों ने प्लांट चालू किया था, तो उस समय अरविंद जी यहाँ के सीईओ थे। तो यही जो आपने सवाल पूछा ना मेरे से, यही सवाल मुझे सीईओ दफ्तर में जाके मैं सीईओ साहब के साथ बैठ के मैंने उनको एक सूची दिया था। वो सूची मैंने गेट पे चिपकाया भी था। उससे उस सूची में मैंने कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका घर कहाँ है, उनका आधार कार्ड का एड्रेस क्या है, वो सूची मैंने सबमिट किया था, जिसमें उस सूची में साफ साफ दिखाया था कि मोर देन 85% लोग यहीं के लोग हैं। तो वो कॉपी तो हमको मिलेगा ना? हाँ, आप चाहिए तो मैं आपको भी साझा कर दूंगा। एक चीज और है, हम यहाँ 2 बार आए हैं आपसे मिलने के लिए, हमको गेट से वापस किया गया। नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। क्यों? और मैं आपको आज पहली बार ही मिल रहा हूँ। आपके पास इतना कॉल किए, आप अंशु जी आपसे एक बार शायद बात हुई है ना,
उसके बाद ना ही आप ही मेरा फोन पर रिस्पॉन्स देते आइए तो दो देखिए दिन बात हुई थी आपसे। नहीं ये परिचय नहीं था, बोलिए जान पहचान की नहीं ठीक थी है, कभी। अगर कोई नहीं, कोई सुनिए। बताता है तो उस चीज को आप सुनिएगा ना कि अगर आपका मुझे कुछ चाहिए, लेटर तो मुझे हमारे पास चाहिए। आया हुआ है, आपने 2-4 लोगों को रिकमेंड किया है, आपका कुछ लेटर आया हुआ है, लेटर मेरे पास रखा है फाइल में, वो लोग अंदर काम कर रहे हैं। आपका लेटर मुखिया का लेटर पैड पे लिखा हुआ है। सूची चाहिए कि कितना आप लोग यहाँ नहीं लोकल की सूची तो हमने आज से 6 महीने पहले से लोगों को और लोकल लोगों को लोकल लेकर ना दे हो जाएगा ना काम कर रहे हैं काम हम बताएंगे सर हम आदमी तो यहीं से हैं ना। सर जी 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 एक बात आप मैं भी रखना चाहता हूं। मैं भी विधायक का प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग का। जी जी बोलिए ना। इसी यहाँ जितने वर्कर आप यहाँ काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति इनका क्या ध्यान रखा जाता है या सर, किट जो क्या रहता है, फैसिलिटी- वो सब चीज हमको जानकारी चाहिए। और मैं एक मिनट सुनिए, मैं भी आपके यहाँ आऊंगा तो मुझे भी गेट से लौटा दिया जाता है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरी सुनिए, बात आपका होनी जो सवाल है मैं चाहिए। उसका जवाब देता हाँ हूँ। जी। स्वास्थ्य पे स्थिति हम लोग जितना यहाँ पे ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि बरही में कोई भी दूसरा इंडस्ट्री उसकी जानकारी चाहिए हमको। हम ठीक है, अच्छी बात हमारे है। यहाँ पे एक पैनल एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं, हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं। वो अच्छी बात है। उसके अलावा हमने इनका साल में 2 बार पूरा कंप्लीट मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? आपका हेल्थ चेकअप होता है कि चलिए, नहीं? ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक बात है वो भी साल में 2 बार आई चेकअप होता है। उसके बाद ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं। हमारे पास आप बोलिए तो हेल्थ कार्ड बना हुआ है, एक आदमी का हेल्थ कार्ड है, किसका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी हमें पता है। वो मैं आऊंगी वेरिफिकेशन करूंगी खुद से आपको। देखिए वो सार्वजनिक चीजें हैं, वो क्योंकि इनका हेल्थ चीजें हैं। देखूंगी पिछले कि बार- कैसे क्या सुनिए, हो रहा है, सुनिए। क्या हो रहा है। आप अभी देखना चाहते हैं मैं फाइल मंगा देता हूँ। हेल्थ कार्ड हर बंदे का बना हुआ है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। बाद में चेक कर लिया जाएगा अभी वो सर पिछले बार श्रम मंत्रालय से कोई आए हुए थे तो वो हम लोगों का इंटरव्यू कि कुछ वर्कर को लाइए, हम उनसे पूछेंगे तो वो पूछेगी तुम कहाँ काम कर रहे हो, तो हम बोले सर कि हम ये जगह काम कर रहे हैं, टेस्ट बाथ पे हैं या कैपिटल पे या बीसीएम पे। तो बोला क्या काम होता है वहाँ पे, तो हम सारा काम बताएं कि ये काम हो रहा है। तो इनको बोले वो कि यहाँ पे काम कर क्या पेमेंट मिल रहा है, बोला अनस्किल्ड का। तो यहाँ काम करने वाला आदमी को तो सेमी स्किल्ड का पेमेंट मिलना चाहिए या स्किल्ड का मिलना चाहिए, ये बोले श्रम मंत्रालय। एक आदमी बोले तो नहीं यार। तो वो बोले ये बात, तो फिर ये लोग बोले ठीक है सर प्लांट फुल फेस में आएगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो प्लांट अभी फुल फेस में आ चुकी है। फुल पेज इसको नहीं बोलते, फुल पेज अब सर बोलने दीजिए सर, बात तो बोले दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। तो फुल फेस में प्लांट आ गई, इसका मतलब फुल फेस में आने का मतलब है कि 80 गाड़ी या 50 गाड़ी या 60 गाड़ी ये चीज हम लोग क्लियर कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि वो जो बोले हैं कि इनको कैटेगरी में बांटिए, सेमी स्किल अनस्किल क्या है, ये उस खतरनाक एरिया में काम कर रहे हैं, डेंजर जोन है वहाँ काम कर रहे हैं। जो झाड़ू लगा रहे हैं उसका भी पेमेंट सेम है, जो मशीन पे काम कर रहे हैं उनका भी पेमेंट सेम है। कि ये चीज़ सही है सर, आप ही सोच बताइए एक बार। बता रहे हैं ना, यहाँ इस प्लांट में जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है वो अनस्किल्ड का। तो सर 5 को सेमी स्किल्ड सर, कैसे हो गया? आपका contract- जब आपका कॉन्ट्रैक्ट था 5 को सेमी स्किल्ड भी है। सर, आपका contract- 5 को सेमी स्किल्ड है। कहाँ कवर कर रहे हो? कहाँ कवर कर रहे हो? यही कर रहा यहीं कर रहा है। वीरेंद्र कहाँ है, कवर कर रहा है? वीरेंद्र है उमेश है इसी में, वीरेंद्र है उमेश है। बताएंगे बताएंगे। वो लोग हैं, वो जो सेमी स्किल की बात कर रहे हैं वो मशीन जो हमारे फायर इंजन सेफ्टी के हैं उसका मेंटेनेंस करते हैं। जो टेक्निकल बन जाएगा। सुनिए ना प्रभात जी, जी, जी। इसका हम लोग नियम कानून देख लेंगे मंगा के। हाँ, हाँ। और पूरा फैक्ट्री का हम लोग जांच कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फील्ड में जाएगा वो हम लोग कितना देखिए ये तो यहाँ कितना गाड़ी रिफिलिंग सिंपल होता सी है? बात है, ये जो रूल यहाँ है कितना गाड़ी सर, कितना ये रिफिलिंग होता है? अभी जो रूल है ना, हाँ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ, लेबर लॉ के यहाँ अप्लाई होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर लॉ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एएलसी बैठते हैं हजारीबाग में, एलईओ बैठते हैं धनबाद में, एलईओ आते हैं हर 3 महीने पे तो इंस्पेक्शन पे आते हैं। पूछ लेते हैं। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पे हर 3 महीने में इंस्पेक्शन पे आते हैं। कितना गाड़ी रिफिलिंग होता है आपके यहाँ पे? देखिए एवरेज है हमारा, जैसे कभी 15 भी होता है, कभी कभार तो 10 पे रह जाते हैं, कभी कभार मैक्सिमम चलता है तो 20-25। लेकिन नहीं सर, अभी तो पहले से गाड़ी दो दिन लाइन बंद रहेगा तो गाड़ी वो तो हम लोग देख विधायक जी लेंगे। फोन किए थे, आपने उठाया ना। नहीं, और एक्चुअली अब मैं प्लांट के अंदर था कॉल बैक और नया नंबर मैं सुनिए देखता ना, हूँ, मैं आप बहुत सुनिए मोड़ा ना, है। प्रभात जी, देखो तो ठीक पता है। नहीं विधायक जी का अकाउंट नंबर है। प्रभात जी, नहीं आपका टू कॉलर है कि नहीं? मैं सब देख नहीं पाया था। नहीं, हमारी ये बात है। हाँ। मेरा कहना है कि जैसे हम आपको फोन करेंगे तो मेरे पर ही लिखा जाएगा या नाम लिखा जाएगा, तो आपका टू कॉलर तो काम करता होगा ना?
नहीं, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। यही तो है ये गलत है। अपनी बात को हमारे पास सर दिन भर झारखंड सरकार से पता नहीं 20 फोन आ जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन आपको कम से आपका कम काम है। अच्छा ऐसा सर प्रभात सर ऐसा करिए ना, विधायक जी को नंबर उसको आप सेव कर लीजिए। हाँ, ठीक आपको है। पता चल जाएगा सर, आपका नंबर एक मेरा भी नंबर सेव किया। एक सुनिए ना, आप नंबर विधायक जी का रख लीजिए और ये सब का कैसे समस्या समाधान होगा देखिए। कॉन्ट्रैक्टर का आदमी ये भी है और आप कंपनी का है। हम सर अभी भी बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मैन पावर से, आप आइए काम पे लौटिए। इसका क्या डिमांड है ग्रीवांस वो पूरा जो करिए। इनका जैसे राष्ट्रीय अवकाश है हम देंगे, है। जो लेबर लॉ बोलता है हम फॉलो करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए हम कराएंगे। सर ठीक साइन करके है? बोलिए सर, वो पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए, हम काम करेंगे। इस प्रक्रिया को समझिए, ये जो स्ट्रक्चर है, समझो हमने एक कंपनी है, हमने इनको हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर दिया है, ठीक है? हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर का इसमें क्या गलत है जी बताओ। हमको बता दीजिए सर। नहीं सर, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। वो समझो पहले बात को यार। ठीक है बता। अगर आपके प्लांट में हो जाएगा, अगर लॉ बता रहा होगा यहाँ आप करोगे ना। चलो ठीक है, चलो आप और क्या है आप बताओ। मजदूर सिलेंडर है मेरा, स्किल नॉन स्किल अब वही है उसमें। अगर ऐसा अभी तक नहीं किया गया है, इसको साथ मना कर रहा है। सभी मजदूरों का अंकन श्रेणी अभी तक नहीं किया गया। ये यही वाला चीजें कर पाएंगे। अंकन श्रेणी कर नहीं रखा गया है लोग। हमको मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अनस्किल्ड हमको लड़का चाहिए हैंडलिंग सिलेंडर हैंडलिंग का। आपका जो एग्रीमेंट है वो है। हाँ मेरा एग्रीमेंट के अनुसार। ठीक है, हाँ। यही एग्रीमेंट आपका। हाँ, क्लीन शेड वर्कर की रिक्वायरमेंट इनको दी गई। ठीक, यही चीज बस यही वाला है ना इसका। ठीक है चलिए, इसका बढ़ेगा कैसे मजदूरी ये बताइए। मजदूरी सरकार बढ़ाती है सर, साल में 2 बार रिवीजन करती है सरकार। ये जो आज 504 देख रहे हैं सर, एक टाइम ये 400 समथिंग था। 447 गवर्नमेंट ही करती है उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज कर रही है, 6 मंथ में रिवाइज कर रही है। प्रभात सर जैसे ये लोग डीलर साहब से बात कर रहा जी है। सर। इतना सुनो क्या था पहले बढ़ा है पैसा इसमें। हाँ बढ़ा बाकी है। सर गवर्नमेंट रिवाइज कर रही है। ये पहले कुछ 447 साल 504 1.5 साल के अंदर। प्रभात सर का नंबर था। हम इस कंपनी में जी इतना काम किया अच्छा बन रही थी। राजेश सिन्हा साहब 1-1 घंटा नारियल हम लोग को छोड़ा गया है। आपका चेहरा तो कल कैसे काम जिम्मेवारी दे रहा है। जी सर। ये विस्थापित लोग हैं। जी सर। आपकी फैक्ट्री लगी है तो इसको उजाड़ के लगाया गया है, ये भी ध्यान देना है। ये जमीन तो ऑलरेडी कोडा का है, जितनी फैक्ट्री कोडा के लोग हैं और कोडे के लोगों को जाके प्राथमिकता आप दे रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो ये आप ये मत कहिए हमने जमीन आपको दी है तब हमको आप काम दिया है। सर देखिए, मैं आपको इसी आश्वासन देता हूँ, जो फैसिलिटी ये एसपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सभी प्लांट में जितने कर्मचारियों को मिल रही है, पूरे बही में इस तरह की फैसिलिटी इतना बढ़िया स्वास्थ्य वो तो आपका HPCL है, कहीं नहीं है सर, आयरन वाला है। कहीं नहीं है सर। आयरन वाले में देखिए वो बेचारे लोग अरे हम जान रहे हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा देने के बावजूद हमारे वर्कर नाखुश रहते हैं। हमें तो इस चीज का आश्चर्य लगता है, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं तभी हमारे लोग नाखुश रहते हैं। प्रभात जी, उसका verify आप करने यहाँ के कंपनी बाद- का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 25 रुपए जो बढ़ाना है इसको बढ़ाइए और राष्ट्रीय अवकाश दिन का कार्य करने में मजदूरों को दुगुना। अगर वो 8 25 रुपए का घंटा अप्रूवल भेजा गया है, उससे अभी अथॉरिटी आई नहीं। 8 घंटा के बाद जो अगर ये काम करते हैं तो उसको कितना देते हैं आप? उसको नहीं, हम 8 घंटे से ज्यादा इनसे काम ही नहीं लेंगे। अगर आप काम- ये पहले भी एक पॉइंट आया था इनका। हाँ। देखिए, चलिए, 8 घंटा से प्रैक्टिकल ज्यादा बात नहीं काम करना। प्रैक्टिकल बात अगर आप आपको काम मैं बोलता हूँ। करेंगे, सर, तो एक ये बात अच्छी है। बात है। सर, एक प्रैक्टिकल बात सुनिए। मान लीजिए आप भी कोई उद्योग चला रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, कोई सिलेंडर की गाड़ी, हम तो एसेंशियल कमोडिटी, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। हम एक ऐसे उद्योग में लगे हुए हैं जो सरकार की, जैसे दूध, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, ये सब एसेंशियल कमोडिटी में आती है। मतलब हमारा जो काम है वो जाके जनता के घर में जाके चूल्हा चलता है, रसोई चलता है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी लेट है, उसकी वजह से 10, 15, 20 मिनट भी लेट हो जाता है। लास्ट मोमेंट में गाड़ी आई, अब यहाँ हजारीबाग का कोई डीलर आ गया, सर गाड़ी भेज रहे, ड्राइवर कहीं बीमार हो गया, उस कंडीशन में कभी कभार 10-15 मिनट लेट हो जाता है। उसको भी ये कंपनसेट करने का हम तरीका रखे हैं कि आपको अगर आज 15 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए, आपको जब भी घर में कोई काम है आप 2 घंटा पहले चले जाइए, कभी कभी हाफ डे में भी चले जाते हैं, तो हम उसको कंपनसेट करते हैं। हाँ, हम 8 घंटा से ज्यादा अगर हम लगातार काम ले रहे हैं, हम बाध्य हैं इनको ओवर टाइम देने के लिए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है
कि हम 8 घंटे से ज्यादा काम हमसे ले ही ना। ठीक है, बाकी इसको स्कीम कैसे किया जाए ये आप लोग भी देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं, इसका क्या नियम है वो हम लोग बात कर लेंगे, अपने विधायक जी आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। इसको होगा वो बताइए आप कोऑर्डिनेट ये सब जो 25 रुपये बढ़ने वाली है, हमने अपने अप्रूवल अथॉरिटी को भेज रखा है। स्किल से नॉन स्किल कैसे सर वो तो देखिए सरकार द्वारा तय की गई है। हमारे घर जो यहाँ कंपनी की रिक्वायरमेंट है, हमारे को वर्कर की रिक्वायरमेंट है, हमारे को स्पेशल इक्विपमेंट चलाने के लिए क्या है ना कि आपका जो है ये आपका जो नॉन स्किल और स्किल में कितना फर्क होगा पेमेंट में? लगभग होगा 100 रुपये का 100 रुपये के आसपास। 25 का डिमांड है, बाकी है 25 का डिमांड है विधायक जी का। 25 का जो डिमांड है सर, हमने अपने जो अथॉरिटी है ना 25 का अप्रूवल मिल गया है सर, कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को दे दिया 25 का। मेरे से 25 रुपये देने के लिए रेडी है, लेकिन इस पेपर पे बोल रहे हैं कि हम साइन करेंगे यहाँ और बाकी कोई नहीं करेगा। तो कैसे होगा समझौता पत्र कैसे नहीं, आप इनके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर तो नहीं होगा। हाँ हो सकता सैलरी है। भी नहीं ले रहे हैं आप। सैलरी वो दे रहे हैं, हो जाएगा। आपकी सिक्योरिटी वही देंगे ना आपको। नहीं, एक चीज हो सकता है सर संतुलन वाला हम देख लेंगे यार, उसके लिए हम सक्षम सुनो ना, पूरा सरकार का जो बायलॉज है वो हम मंगा लेंगे। हम तो अपना गाड़ी छोड़ रहे हैं, पीए बॉडीगार्ड सब उसमें है। अभी सब यही निकलवा देते हैं बैठे बैठे। ओपन है सर, इसका भी साइट खोलेंगे, सब चीज मेरे पास। हाँ इंटरनेट पे अवेलेबल आप वो हम कर लेंगे। देखो यार एक बात बता देते हैं, ये 25 रुपए बढ़ाने के लिए तैयार हैं, यही ना पेमेंट करेंगे जी, ये तो पेमेंट नहीं करेंगे, ये साइन करेंगे, इनको 25 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, बोलेंगे हमारे यहाँ से अप्रूवल नहीं मिला है, कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि नहीं, हम बढ़ा आप रहे एक चीज कर, आप एक चीज नहीं है ना, आप एक चीज कर लीजिए, ये जो यहाँ का आप मैनेजर नहीं सर वो नहीं, उसमें आप एक चीज कर दीजिए, विटनेस के रूप में आप कर दीजिए। विटनेस कर दिया। वही बात है सर, वही बात है। आप लिख दीजिए यहाँ विटनेस। विटनेस मेरे सामने का वही बात है सर। विटनेस मतलब है कि आप सीओ साहब का वही काम 25 रुपए जो उन्होंने डिमांड किया है वो आपके सामने बात हुआ नहीं दे खत्म बात। इनका क्या नाम है ना कि लड़का लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। अगले बात जब आपके यहाँ धरना होता है तो मैं ही वार्ता कराया था, मैं ही समझौता कराया था सीओ सर को, इसीलिए आपको पहचान। विटनेस करेंगे। लिस्ट मांग रही है, वो लिस्ट मैंने वहाँ जमा किया था। हाँ जी, इसको यार खत्म करो। बैठे थे 10 विटनेस में आप कर दीजिए, फिर हम उसको मामला विटनेस लिख दीजिए। हल किए। नहीं तो विटनेस में लाइन क्या ना हम लोग आपके यहाँ काम आते हैं सर बहुत, विटनेस यहाँ पे ये रोड की काम नहीं होता है, हम लोग नहीं आते हैं प्लांट। हम लोग प्लांट कर रहे हैं, हम लोग बहुत काम आते हैं, हम लोग को ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता है। मजदूर हड़ताल पर जितने दिनों में आप जरूरत है, 2-4 बंदे मेरे भी इसका हैं। कुछ दिन का हाजिरी नहीं देना है, तो काट दीजिए। सहमति बनी 6 और 8 दोनों हटाना होगा। 6 और 8 कितना दिन हटा दें? 6 में क्या है? मजदूर हड़ताल पर जितने दिनों में से बैठे हैं मजदूर का कभी उन्नति नहीं उन सभी को अरे यार की बात हुई ना सुनो ना, पहला वार्ता है, इनको भी रात दिए और हम लोग भी काम कर रहे हैं। एक चीज करिए, देखिए ये आपके यहाँ काम कर रहा है, डिमांड आपसे मांग रहा है, आप डिमांड पूरा नहीं किए तो हड़ताल में बैठा और बात तब ये डिमांड में बैठा। अब ये 6 नंबर पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है, इस पे आप विचार करिए। 8 नंबर गरीब आदमी कई दिन हड़ताल किया है यार, 3 दिन में तो यार चलो काम करो, विचार आदमी कर रहे हैं, विचार हम कर रहे हैं। क्या विचार करोगे यार, तुमका भी एक पैर भी आ रहा है, समझ चुपचाप है। विचार क्या करना है, मतलब करो, इस एक लाइन में काटो उसको। 6 फोन किया इसलिए मैं चुप हूँ, बता देता हूँ। नहीं हम लोग आप लोग से नहीं बात करने का ये नहीं है, जीएम डीजीएम लड़ाई करते हैं प्रधान जी, हम लोग को आगे करते हैं पाठक जी, इसलिए मैं चुप हूँ। अरे लड़ाकू विधायक हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। समझिए शेर शांत है। नहीं हम लोग इतना नहीं, हमारा पार्टी का ऐसा कॉल आया था। प्रधान विधायक नहीं है। मेरा कहना है कि हमारा अधिकार है हर जगह जाना। ये आपको खाली पाठक जी फोन कर दिए, इसलिए मैं डांट नहीं रहा हूँ, बता दूंगा, काहे कि हम लोग के साथ ही है वो। उसको ये वाला जो है ना पॉइंट 6 पॉइंट को भी आप हटा दीजिए, ठीक है, और प्रभात जी आप विटनेस हो जाइए, क्योंकि हम बिजनेस का बात आपके सामने ही है। जो 25 रुपये बढ़ाने की इनकी मांग थी ना, इनको आश्वासन दिया गया था कि आप शांति से काम कीजिए, आपको बढ़ा दिया जाएगा। इन लोगों को बुलाया भी बात करने के लिए, आप आइए अब तो दूसरी बात में जाओगे यार। सुनिए सर, बुलाइए, चलिए बैठ इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग से हम सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, आप लोग हड़ताल वगैरह मत कीजिए, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, यही बात खाली इनको बोला गया। बट ये क्या है, नहीं सर हम हड़ताल करेंगे ही और बातों को जबरदस्ती ये तो हम लोग लोकतंत्र में यही इनका मिला है तो जो दिक्कत है।
सर हम हड़ताल से ही बात बनाएंगे और कोई तरीका आज नहीं ये लोकतंत्र में अधिकार मिला है हमको आश्वासन मैंने दिया है 25 रुपए चलो यार, चिंता मत कीजिए नहीं करेंगे हड़ताल करेंगे बर्बाद जी अगर आंदोलन नहीं हो तो 10,000 हो पाता बस चलिए, आप ज्यादा इसे बात नहीं कर सकते। कौन लाइन काटना बताइए ना हमको 6 लाइन काट दिए ना उसको क्या टाइप करा के भाई हमें सर ये पासवान जी नहीं चाह रहा है पासवान जी टाइप करवा देगा बोल दिए हम बोल दिए काम करिए बोले अभी राज्य मुखिया जी सब कंप्लीट में खड़ा है। अरे हम लोग वीकनेस है ना, इसको खत्म कर दिए। इसको करके इनको दीजिए। फिर यही चीज नहीं रिफ्रेश कर लीजिएगा अभी हम करते हैं कि एकदम संतुष्ट हो जाए। करा दिए। अच्छा जी हम उसको करवा सकते हैं, हम मिल लेंगे ठीक है, चलिए ठीक करेंगे फिर हम लोग। हम मिल लेंगे आपसे। बात खत्म हो गई। अब विधायक जी से बात हो गया। आइए ना एक बार हाँ मैं बताता हूँ जो आपने कहा है ये बिजनेस हो जाएगा। सर 5 मिनट और समय